नमस्कार। आज के वीडियो में हम खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैथोलिक चर्च के मुखिया पोप के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को स्विस गार्ड कहा जाता है, क्योंकि वे वास्तव में स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। उन्हें दुनिया की सबसे छोटी सेना भी कहा जाता है, क्योंकि पोप के साथ वे वेटिकन सिटी के चौकीदार भी हैं। और यह जानना दिलचस्प है कि आज तक वे वही वर्दी पहनते हैं जो 16वीं शताब्दी में पहली बार शुरू हुई थी। जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ यह दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। यहाँ स्विस कामगारों का वेतन अन्य अकुशल श्रमिकों की तुलना में बहुत ही अधिक है। 1 लीटर ताजे दूध के एक पैकेट या कैन की कीमत लगभग 4 से 6 यूरो के आसपास हो सकती है, जो अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। यहाँ किराने का सामान इतना महंगा है कि लोग उन्हें लेने के लिए दूसरे देशों में भी जाते हैं, खासकर सीमाओं के पास रहने वाले लोग। इस देश के बारे में एक और ध्यान आकर्षित करने वाला तथ्य यह है कि महान हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष स्विट्जरलैंड में ही बिताए और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से स्विस यांत्रिकी के एक समूह ने परिवार से पैसे ऐंठने के प्रयास में उनकी लाश को खोदकर चुरा लिया। बाद में जब परिवार ने उनका शव बरामद किया तो उन्होंने उसे फिर से 6 फीट कंक्रीट के नीचे दबा दिया ताकि और कोई चोरी का प्रयास ना हो सके। स्विट्जरलैंड में रहना मतलब रविवार को ज्यादा कुछ ना करना। रविवार को आमतौर पर लोग शांतचित्त होते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। वास्तव में यहाँ कानून आपको रविवार को रोजमर्रा की गतिविधियों को करने के लिए प्रतिबंधित करता है, जैसे लॉन घास काटना, बाहर कपड़े धोना या वैक्यूम सफाई जैसे किसी भी शोर के काम को करना यहाँ प्रतिबंधित है। साथ ही सप्ताह के दिनों में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बहुत अधिक शोर करना सख्त वर्जित है। इन सभी आश्चर्यजनक तथ्यों के साथ स्विट्जरलैंड का एक और पक्ष है जो बिल्कुल ही विपरीत है। यह उन देशों में से एक है जो किसी भी प्रकार के विदेशी आक्रमण के लिए अच्छी तरह से तैयार है। अपनी रक्षा रणनीतियों में से एक के अनुसार इसने देश के हर मुख्य बॉर्डर को विस्फोटकों से भर दिया है। सीमा पर लगभग 3000 पुलों, रेलवे लाइनों, सुरंगों और सड़कों का खनन किया है और इन्हें कुछ ही क्षणों में उड़ाया जा सकता है। इस तरह के तंत्र का एक मुख्य कारण दोनों विश्व युद्धों के दौरान उन्हें मिलने वाला खतरा और 5 सीमावर्ती देशों फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और लिechtenstein से घिरा होना है। स्विस झंडा दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित झंडों में से एक है। अधिकांश देशों के विपरीत इसका ध्वज लाल पृष्ठभूमि पर साधारण सफेद क्रॉस के साथ चौकोर है और ये 4 फुट 5 इंच वाले रेशम की गुणवत्ता वाले कपड़े का होना चाहिए। यह दुनिया का एकमात्र झंडा है जिसे गलत तरीके से नहीं फहराया जा सकता। संघीय कानून के अनुसार विदेशों में निर्मित उत्पादों पर स्विस ध्वज का लगाना कानून के विरुद्ध है और ऐसे उत्पादों को बेचने वालों पर 1 वर्ष तक का जुर्माना या कारावास हो सकता है। यहाँ निसन पर्वतीय रेलवे में 11,674 सीढ़ियाँ और 3.4 किलोमीटर लंबी चढ़ाई के लिए 1,669 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ी भी है।
लेकिन इन सीढ़ियों का इस्तेमाल सिर्फ रखरखाव के लिए किया जाता है और एक दिन को छोड़कर आम जनता के लिए यह नहीं खुलता है। निसिन ट्रेपनलॉफ नाम का एक कार्यक्रम है जो हर साल जून में आयोजित किया जाता है, जहां 500 भाग्यशाली प्रतिभागियों को इस पर चढ़ने का मौका मिलता है। जो लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ने की इच्छा नहीं रखते या किसी कारणवश नहीं चढ़ सकते, यूरोप में सबसे लंबा निसिन बान केबल फ्यूनिकुलर है जिसे वे ले सकते हैं। यह वर्ष 1910 में बनाया गया था और शानदार प्राकृतिक दृश्य के साथ पहाड़ की चोटी तक की सवारी 30 मिनट की है। लंबे समय से स्विट्जरलैंड अपनी बेहतरीन चॉकलेट के लिए जाना जाता है, लेकिन यह जानना भी दिलचस्प है कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 10.3 किलोग्राम खपत के साथ स्विस दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट उपभोक्ता भी है। यह लगभग 40% चॉकलेट का वैश्विक उत्पादन करता है और जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों को निर्यात भी करता है। सालाना लगभग 1,90,000 टन चॉकलेट का उत्पादन यहाँ से होता है और अंत में यह विशेष अधिकारों के साथ सबसे अधिक पशु मित्र देशों में से एक है। उदाहरण के लिए, पालतू जानवरों के मालिक को उनकी देखभाल कैसे करनी है, इस पर एक पूरा कोर्स करना होता है। कुत्तों को खाने के पूरे अधिकार के साथ रेस्टोरेंट्स में अंदर आने की अनुमति दी जाती है और एक टैक्स ऐसा होता है जिसे मालिक को जानवर के आकार और वजन के अनुसार भुगतान करना पड़ता है। साथ ही कानून कहता है कि सभी सामाजिक जानवरों को जोड़े में रखा जाना चाहिए, जैसे गिनी पिग या गोल्डफिश, और उन्हें बहुत छोटे पिंजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड में रहने वाले लगभग 43% लोगों के पास पालतू जानवर हैं, जिनमें बिल्ली शीर्ष स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ और बेहतरीन फैक्ट्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए और सुरक्षित रहिए।